नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। यूएई द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसको काफी लंबे टाइम से एक टैक्स हेवन की तरह ही ट्रीट किया जाता था और इसी के चलते कई सारे फॉरेन कंपनीज, कई सारे फॉरेन नेशनल्स अपने बिजनेसेस को यूएई में आके स्थापित करते थे, बिकॉज यहाँ पर टैक्सेशन की जो लिमिट्स थी वो काफी कम रहती थी। नॉट जस्ट दैट, बल्कि इसके अलावा भी कई सारे और फायदे, कई सारे और कंसेशंस यूएई के गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते थे। लेकिन अब एक सडन यू टर्न में यूएई ने यहां पर यह कहा है कि वो अपने टैक्स फ्री स्टेटस को लिफ्ट करने वाले हैं एंड दे आर गोइंग टू ब्रिंग द न्यू रूल्स ऑन दी कॉर्पोरेट अर्निंग। इनफैक्ट इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि ये वाली जो नई टैक्सेशन की स्लैब्स हैं इनको जून 2023 यानी कि आज से लगभग 1.5 साल के बाद यहां पे लागू किया जाएगा। नाउ बात करेंगे कितनी टैक्सेशन है एंड व्हाट इज द प्राइमरी रीजन कि यूएई, जो कि एक टाइम पे इतना बड़ा टैक्स हेवन था, वो आज इतने सारे टैक्सेस को लागू क्यों कर रहा है और इसका जो लिंकेज है ये एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के साथ किस तरीके से है उसको भी समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल राइट, सो यूएई एज आई टोल्ड यू ऑलमोस्ट एक टैक्स हेवन की तरह ही था। यहां पर टैक्सेशन की दरें तो कम ही थी, बल्कि जो सबसे बड़ा फायदा यहां पर यह था कि अगर कोई बाहर की कंपनी आकर के यूएई में अपने दफ्तर को खोलती है तो उसको यूएई से किसी प्रकार के शेयर होल्डर्स रखने की भी आवश्यकता नहीं है, जिसके चलते कई सारे फॉरेन कंपनीज ने आके अपने बड़े बड़े दफ्तरों को यहां पे खोल लिया था। तो ये ओनरशिप का एक बहुत बड़ा फायदा था जो कि किसी बाहर की कंपनी को आकर के मिलता था। इनफैक्ट इन्होंने लास्ट ईयर कुछ इस तरह के प्लान्स को भी अनवेल किया जिसमें कि ये लोग सिटीजनशिप भी ऑफर कर रहे थे टू वेरियस फॉरेनर्स, सो दैट उनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, यूएई के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो और ज्यादा हो सके। नाउ एक कंप्लीट यू टर्न में द यूएई प्लान्स टू इंट्रोड्यूस अ फेडरल टैक्स ऑन कॉर्पोरेट अर्निंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर। और ये वाली जो फेडरल टैक्स है इसकी क्या रेंज होने वाली है दोस्तों, यहां पर इन्होंने कहा है कि ये लोग 9% का फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स लागू करने वाले हैं ऑन द बिजनेस प्रॉफिट्स फ्रॉम जून 2023। और आपको सुन के काफी हैरानी होगी कि अगर किसी कंपनी का जो एनुअल प्रॉफिट है वो $1,2100 से ज्यादा है तो उसके ऊपर उसको इतना सारा टैक्स यहां पे देना पड़ेगा। बहुत ही कम प्रॉफिट के ऊपर इतने बड़े टैक्स की जो रकम है वो यहां पर यूएई के द्वारा लगाई जा रही है। ऑब्वियसली इसके चलते आप देख सकते हैं नोमुरा एक जाना माना इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका मिडल ईस्ट यूनिट है। इन्होंने बताया है कि इट विल लाइकली हिट द नेट इनकम्स अकॉर्डिंग टू द हेड ऑफ नोमुरा एसेट मैनेजमेंट्स मिडल ईस्ट यूनिट। ऑब्वियसली जब आप इतने कम यहां पे प्रॉफिट पे इतना ज्यादा टैक्स लगाने वाले हैं तो इसके चलते काफी दिक्कतें आ सकती हैं। इनफैक्ट इसके पहले भी यूएई ने कुछ मेजर्स को लगाया था। 2018 में यूएई ने 5% के वैट को लगाया था, उसके बाद 5% का कस्टम ड्यूटी लगाया था ऑन इंपोर्ट्स, लेकिन ये वाला जो 9% का टैक्सेशन यहां पे लगाया जा रहा है ये काफी बड़ा यहां पे स्टेप माना जा रहा है। नो यूएई की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो यहां पर क्या बोलती है, उन्होंने कहा है कि वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ कॉर्पोरेट टैक्स रिजीम, इट बेसिकली रीअफर्म्स द यूएई's कमिटमेंट टू मीटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टैक्स ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिवेंटिंग द हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिसेस। और ये चीज सुनने में ज्यादा जो है जस्टिफाइड नहीं लगती है। क्यों? बिकॉज यूएई का जो पड़ोसी देश है सऊदी अरेबिया, वो यहां पे कई सारे बड़े बड़े इंसेंटिव्स दे रहा है बाहर की कंपनीज को कि वो लोग आके सऊदी अरेबिया में अपने दफ्तरों को खोले। आप यहां पे देख सकते हैं सऊदी अरेबिया हैज बीन ऑफरिंग न्यू इंसेंटिव्स टू एनकरेज इंटरनेशनल फर्म्स टू शिफ्ट देयर मिडल ईस्ट हेडक्वार्टर्स टू द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। यहां पर भी आप देख सकते हैं सऊदी वांट्स वेरियस बिजनेसेस एंड फैमिलीज टू पिक रियाद, और इसीलिए कई सारे फायदे यहां पे दे रहा है ना। एक तरफ जब सऊदी ऐसा कर रहा है तो फिर यूएई यहां पे टैक्सेशन की दरें क्यों बढ़ा रहा है? असल में अगर आप इसमें थोड़ी सी तह तक जाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि द रियल रीजन इज बिकॉज यूएई इज नाउ फेसिंग द रिस्क ऑफ इंक्लूजन ऑन द ग्लोबल वॉच लिस्ट ओवर द डर्टी मनी। और ये ग्लोबल वॉच लिस्ट ओवर डर्टी मनी बेसिकली ये नाम है एफएटीएफ का। आप यहां पे देख सकते हैं ये चीज सामने आई थी। एफएटीएफ ने कहा था कि वी माइट ऐड यूएई टू द ग्रे लिस्ट, और अगर ऐसा हो जाता है तो उस केस में यूएई की जो पोजीशन है एज अ वेरी वेरी ह्यूज फाइनेंशियल हब वो काफी ज्यादा हैम्पर कर सकती है। और ये काफी लंबे टाइम से यूएई बेसिकली इस पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब अगर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में वो आ जाता है तो इसका काफी नुकसान यूएई को सहना पड़ सकता है। अगर आप लोग एफएटीएफ के बारे में नहीं जानते तो एफएटीएफ बेसिकली एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में करी गई थी ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द G7, और ये दुनिया में हो रहे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और साथ में टेरर फाइनेंसिंग के केसेस को देखने की बेसिकली जिम्मेवारी रखता है। और एफएटीएफ दो तरह की लिस्ट को मेंटेन करता है विच इंक्लूड्स एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट एंड द एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। एफएटीएफ ग्रे लिस्ट का नाम आपने सुना होगा,
आज से कुछ महीने पहले की बात है, इसको टर्की को इसमें ऐड किया गया था और पाकिस्तान लगभग 2 सालों से FATF की ग्रे लिस्ट के ऊपर रखा गया है। ये भी आप देख सकते हैं FATF की जो खबर आई थी 21 अक्टूबर 2021 की, पाकिस्तान टू रिमेन इन द ग्रे लिस्ट ऑफ द ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग FATF। कई सारी और कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग 23 टोटल कंट्रीज हैं, और कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो कि ब्लैक लिस्ट पे हैं, विच इंक्लूड्स ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, जिनको कि FATF ने ब्लैक लिस्ट के अंदर इंक्लूड करवाया हुआ है। नाउ FATF ने यहां पर यह डेटा भी दिया है कि असल में UAE को हम लोग ग्रे लिस्ट में इसलिए डालने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज UAE रैंक्स वेरी पुअरली ऑन द इंडेक्स ऑफ वल्नरेबिलिटी टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ये देखिए टॉप की जो 5 कंट्रीज हैं, हाइती हुआ, केमन आइलैंड्स हुआ, चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, UAE हुआ, क्योंकि UAE की जो स्थिति है वो यहाँ पे काफी खराब है, इसी के लिए हम लोग UAE के ऊपर ये वाला नया कंडीशन शायद लगा सकते हैं। UAE ने अपने जस्टिफिकेशन में एक रिपोर्ट पेश करी थी FATF को नवंबर के महीने में, लेकिन FATF उस रिपोर्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उन्होंने कहा कि कई सारे थ्रेशोल्ड्स जो कि UAE को यहाँ पे पूरे करने थे वो यहाँ पे इन्होंने पूरे नहीं करे हैं, और इसीलिए इसकी जो अगली मीटिंग है वो होने वाली है और तब तक UAE काफी सारे स्टेप्स लेने की कोशिश भी कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं UAE की फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री से हमने डेटा को उठाया, वो बताता है कि UAE इतने सारे स्टेप्स, $625 मिलियन का पैसा ये लोग कन्फिस्केट कर चुके हैं एज पार्ट ऑफ द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशंस। 90% की इन्होंने एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया है और कई सारी और चीजें भी करी हैं। 94% का कन्विक्शन रेट आया मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के लिए। ये सारी की सारी चीजें UAE इसीलिए कर रहा है सो दैट UAE बेसिकली यहां पे FATF की ग्रे लिस्ट में ना आए। एग्जैक्टली क्या होगा ये वाली चीज हमें मालूम पड़ेगी मार्च 4 को, जिस दिन FATF की फिर से बैठक होने वाली है और वो लोग इसको लेकर फैसला लेने वाले हैं कि क्या UAE को ग्रे लिस्ट में ऐड किया जाएगा या फिर नहीं। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारी NCERT ज्योग्राफी की क्लास 9th की सीरीज को हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसका पहला सेट 5 फरवरी को दोपहर 4 बजे होने वाला है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां पर जाके आप लोग डेफिनेटली इसमें एनरोल कीजिए। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए कुछ नए ऑफर्स लेकर आए, जिसमें कि आप लोग अन्य UPSC कोड इस्तेमाल करते हुए ये वाले जो है फायदे ले सकते हैं। साथ ही में अगर आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो भी आपको फायदा मिल सकता है यूजिंग द कोड अनि UPSC, और इसमें आपको डिस्काउंट के साथ साथ जो है मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, ये वाले बैचेस भी आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द 9th ऑफ फरवरी, एंड इसके अलावा ये वाले बैचेस आपको मेरे द्वारा भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।